हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। आज है 20 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की दोस्तों डिटेल्स के साथ पीडीएफ आपको दी जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेड ऐप पर, और वन लाइनर फॉर्मेट में भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। एप्लीकेशन से ही दोस्तों आप डिटेल्स के साथ क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं, और क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपको ये पता लग पाता है कि आपने यहाँ पर जो टाइम इन्वेस्ट किया है उससे आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो क्विज भी आप लोग ज़रूर सॉल्व किया करो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, जो कि है मंगोलिया में। विवाटेक सम्मेलन हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत आ गया है दोस्तों 43वें स्थान पर। इस बार भारत है 43वें स्थान पर आईएमडी की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। इस इंडेक्स में दोस्तों टोटल 64 इकोनॉमीज़ को शामिल किया गया है, 64 देशों की इकोनॉमी को शामिल किया गया है। इसमें रैंक 1 पर है स्विट्ज़रलैंड है टॉप पर, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है डेनमार्क। इंडिया की रैंक है 43वें। ठीक है, ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? आईएमडी के द्वारा। आईएमडी का मतलब होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। क्लियर। अब चलिए पिछले कुछ दिनों में कुछ इंडेक्स और रैंकिंग आई थी, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी भारत एक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स आया था, उसमें भारत 14वें स्थान पर था। कौन सा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स था? वो CAF के द्वारा जारी किया गया था। इससे पहले दोस्तों अगर बात करें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, उसमें भारत 87वें स्थान पर था। उससे पहले प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया था, भारत 142वें स्थान पर बना हुआ है। एक आया था ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट कार्सेरा की, उसमें भारत 67वें स्थान पर बना हुआ है। एक आई थी रिपोर्ट दोस्तों चार्टलर की गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट, उसमें भारत 49वें स्थान पर है। इंडेक्स और रैंकिंग पर बहुत ही जल्द आपको एक वीडियो मिलने वाली है डिटेल्स के साथ, जैसा कि आपको अभी रिसेंट में बहुत सारी वीडियोस मिली हुई हैं। अच्छा, योजना पर सबसे पहले वीडियो आएगी, इंडेक्स और रैंकिंग से पहले योजना पर वीडियो आएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। और ये सारी वीडियोस दोस्तों आपको स्पेशल जीके जीएस वाले एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पर जाइए, स्पेशल जीके जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। रिसेंटली देखिए बुक एंड ऑथर, ब्रांड एम्बेसडर, बहुत सारे वीडियोज़ आए हुए हैं। G7 समिट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी वीडियोज़ आई हैं रिसेंटली, सबको देख डालिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कहाँ की सरकार ने जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान शुरू किया। तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां टीकाकरण कैंपेन शुरू किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ये वहां पर शुरू किया है। अगले 4 हफ्तों तक ये अभियान चलाया जाएगा, ये कैंपेन चलाया जाएगा। किस लिए? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जा सके। इसमें टारगेट किया जाएगा 45 प्लस के जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं या जो भी सिटीजन्स हैं उनको टीकाकरण कराया जा सके, उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके। और इसके लिए बूथ स्तर के जो भी ऑफिसर्स हैं, BLO हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है। वो घर घर जा कर के चेक करेंगे, हर घर में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कौन सा ऐसा पर्सन है जो 45 ईयर प्लस है और अभी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं प्राप्त किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को अवेयर किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि नज़दीकी टीकाकरण पर जाएँ और टीकाकरण लगवाएँ। क्लियर। देखिए दोस्तों, वैक्सीन की बात आई है तो याद रखिएगा 3 वैक्सीन अभी प्रचलित है। एक है कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। एक है कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। और एक सुन रहे होंगे आप स्पुतनिक 5, इसको दोस्तों रसिया ने बनाया हुआ है। क्लियर। तो इन तीनों वैक्सीनों का नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग डे किसके द्वारा मनाया जाता है? ये CBSE के द्वारा मनाया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार ये 26वीं बार मनाया गया। 1996 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है।
ये 19 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 19 जून को केरल में जब पुस्तकालय आंदोलन हुआ था, जब लाइब्रेरी का आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन के जो जनक थे P.N. पनिकर जी, इनका निधन 19 जून को हुआ है। इस वजह से 19 जून को इनकी पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अच्छा, 19 जून को दोस्तों राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। अब 19 जून के बाद जो सप्ताह होता है, उस सप्ताह को पठन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, रीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद 19 जून के बाद जो महीना होता है, यानी 19 जून से लेकर के 18 जुलाई तक, इस महीने को दोस्तों पठन माह या कहें रीडिंग मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अभी जल्दी मैंने आपका रिवीजन कराया था इंपॉर्टेंट डेज और थीम का जून मंथ का, तो आज आपकी बारी है। आज आप लोग कमेंट करके बताओ जून मंथ में अभी तक कितने इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम आई हुई हैं। जो भी याद हो कमेंट करके जरूर बताओ। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किस नाम से डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक ने इंडस इजी क्रेडिट नाम से एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, सेम क्रेडिट कार्ड वगैरह की तरह ही काम करेगा, बस डिजिटली ये वर्क करेगा। यानी इसके लिए कोई फिजिकल कार्ड की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। लोग डिजिटली ही क्रेडिट्स ले सकते हैं, लोग लोन ले सकते हैं, अपने पेमेंट्स वगैरह ये क्रेडिट के रूप में कर सकते हैं इस इंडस इजी क्रेडिट के रूप में। ठीक है, ये एक डिजिटली क्रेडिट कार्ड है, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये। अब इंडसइंड बैंक ने इसे लॉन्च किया है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है और CEO हैं सुमंत कथपालिया। कौन है? सुमंत कथपालिया जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पर्यावरण संगठन ने यूनाइटेड नेशन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में फैमिलियल फॉरेस्ट्री दोस्तों एक पर्यावरण संगठन है, इसने यूनाइटेड नेशन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीत लिया है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो है ये राजस्थान में स्थित एक पर्यावरण संगठन है और यूनाइटेड नेशन का 2021 के लिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीत लिया है। यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की एक और संस्था है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उसके संतुलन की दिशा में इसको दिया है ये अवार्ड, जो कि हर दूसरे साल में किसी एक को देता है। ठीक है, हर दूसरे साल में ये अवार्ड दिया जाता है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ओके, इस बार का जो अवार्ड दिया गया है, इसकी थीम रखी गई थी हेल्दी लैंड हेल्दी लिव्स। फैमिलियल फॉरेस्ट्री के बारे में बात करें तो ये दोस्तों एक परिवार को एक एक पेड़ों के साथ जोड़ती है, यानी उनको एक पेड़ प्रदान करती है, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी देती है और इससे वो उस पेड़ को उस परिवार से सदस्य के रूप में जोड़ करके उसकी देखरेख करवाती है। और ऐसे ही कर करके राजस्थान में लाखों पेड़ों को लगवाया है इसने। ठीक है, फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने। क्लियर? तो इसे ये अवार्ड मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो अभी हाल ही में L&T इन्फोटेक को, लार्सन एंड ट्रूबो की इन्फोटेक कंपनी को स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को स्नोफ्लेक के द्वारा ही दिया गया है L&T इन्फोटेक कंपनी को। इसे शॉर्ट फॉर्म में LTI भी कहते हैं। तो LTI भी आए तो आप लोग वही समझिएगा, ये लार्सन एंड ट्रूबो की ही कंपनी है, एक प्रकार का इसी का डिवीजन समझ लीजिए L&T इन्फोटेक जो है। ओके, तो ये स्नोफ्लेक के द्वारा दिया गया है। अभी स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट हुई थी, उसी समिट में इसको ये अवार्ड दिया गया है। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1938 में, और लेकिन उसी की ये जो संस्था है लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक, इसकी स्थापना 1996 को हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अध्यक्ष इसके हैं AM नायक जी। क्लियर? L&T कंपनी दोस्तों वही कंपनी है जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई हुई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर की ऊंची, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, केवड़िया जिले गुजरात में। तो इसको इसी कंपनी ने बनाया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईरान के दोस्तों नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी दोस्तों वहाँ के समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऐसे वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके ये चीफ जस्टिस थे इब्राहिम रईसी, और अब ये बन गए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। ये 8वें प्रेसिडेंट होंगे। हालांकि अभी चुनाव के फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन इनके जो विरोध में थे, विपक्ष में थे, उनको अभी ही अंदाज़ा लग गया और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ठीक है, तो इब्राहिम रईसी जो हैं अब ईरान के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने ही वाले हैं। तो ये वहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हसन रूहानी को रिप्लेस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट होंगे जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका इन पर बहुत पहले से प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये दोस्तों जब वकील थे, 23 साल पहले जब ये वकील थे, तो ये 5000 राजनेताओं को फांसी दिलवा चुके हैं, देशद्रोही साबित करवा करके फांसी दिलवा चुके हैं, ठीक है, 5000 से ज़्यादा राजनेताओं को। तो ऐसे ही एक केस था 1988 में 1988 को, तो उस वजह से अमेरिका इन पर सैंक्शन लगाया हुआ है। क्लियर। फिलहाल ईरान आया है। चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाते हैं ईरान है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप देखेंगे पाकिस्तान क्रॉस करेंगे, अफगानिस्तान क्रॉस करेंगे, ये जो कंट्री है ये है ईरान। ठीक है, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। ईरान देखिए ये बड़ी सी कंट्री जो है ये है ईरान। ईरान की कैपिटल होती है दोस्तों तेहरान। क्या है? कैपिटल होती है यहाँ की तेहरान। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी अब हो गई है तोमान। पहले क्या थी? पहले थी रियाल। ठीक है, अब रियाल की करेंसी बदल करके तोमान कर दिया गया है। ईरान की नई करेंसी है। तो हसन रूहानी की जगह अब होंगे यहाँ पर इब्राहिम रईसी नए प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा जी दोस्तों केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं और अब इन्होंने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? जिससे दोस्तों भारत भर में जो जनजातीय आबादी है उसको स्किलफुल बनाया जा सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जा सके, उनकी इनकम को भी बढ़ाया जा सके, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके प्रोडक्शन में भी वृद्धि लाई जा सके। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में जनजातीय मंत्रालय के ही एक मंत्रालय के द्वारा एक संस्था है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा और उड़ीसा सरकार के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा, इन तीनों के द्वारा मिल करके डेवलप किया गया इस पोर्टल को और अभी लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा जी ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनजीसी द्वारा किसे एसडीजी पायनियर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया? तो अभी हाल ही में सुमंत सिन्हा जी को दोस्तों यूएनजीसी के द्वारा एसडीजी पायनियर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नॉमिनेट किया गया है। सुमंत सिन्हा जी दोस्तों एक कंपनी है भारत में रेन्यू पावर की ये सीएमडी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इनको अभी हाल ही में यूएनजीसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, तो इसके द्वारा एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी पायनियर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। क्लियर। अच्छा, ये जो रेन्यू पावर जो कंपनी है भारत में, जो एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है, ये एसडीजी 7 पर काम कर रही है। एसडीजी 7 पर इसको लक्ष्य मिला है, टारगेट मिला है 2030 तक ये काम कर रही है। ठीक है, किस पर? उन्नत, सस्ती और उन्नत ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने के लिए 2030 तक ये काम करेगी। ठीक है, और ये 2016 से ही यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हिस्सा है, सदस्य है। क्लियर। तो अभी हाल ही में सुमंत सिन्हा जी जो इसके सीएमडी हैं रेन्यू पावर के, इनको एसडीजी पायनियर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के पहले राष्ट्रपति कैनेथ कोंडा का निधन हो गया? तो अभी हाल में जाम्बिया के पहले प्रेसिडेंट कैनेथ कोंडा का निधन हो गया है। यही जो इमेज में आपको मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं यही थे कैनेथ कोंडा, बेचारे चल बसे। ये पहले प्रेसिडेंट थे जाम्बिया के। ठीक है, जाम्बिया जब अलग हुआ ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटेन ने इस पर भी कब्जा कर रखा था। 1964 में ये अक्टूबर में आज़ाद हुआ जाम्बिया देश जो है, और तब से ये प्रेसिडेंट थे। तब से 27 सालों तक ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे, 1991 तक। ठीक है, तो अब इनका निधन हो गया है। ये वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे। जाम्बिया कहाँ पर है? चलिए वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ आपको। वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर साउथ साइड में आएंगे आपको यहाँ पर दिखेगा जिम्बाब्वे के ऊपर जस्ट आपको दिखेगा जाम्बिया। ये जो कंट्री है ये है जाम्बिया। ठीक है, इधर मोजाम्बिक है, मलावी है, ठीक है, अंगोला है, नमीबिया है, इस सब के बीच में है इधर जाम्बिया की कैपिटल जो होती है वो होती है लुसाका है यहाँ की राजधानी। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? अभी राष्ट्रपति कौन है? अभी राष्ट्रपति हैं दोस्तों एडगर चगवा लुंगू। कौन है? एडगर चगवा लुंगू जी हैं अभी के यहाँ पर प्रेसिडेंट। यहाँ की करेंसी होती है जाम्बियाई क्वाचा। क्या? जाम्बियन क्वाचा या जाम्बियाई क्वाचा।
क्लियर है। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाइए। इसके अलावा दोस्तों हिंदी का वीडियो कोर्स मात्र 299 में आपको मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हिंदी का वीडियो कोर्स। और अभी संधि का चैप्टर चल रहा है। संधि चैप्टर दोस्तों बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छे से ट्रिक माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर। आप लोग उसको अगर एक बार देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में ही ऐसा लग जाएगा कि आपके ये 299 रुपये बराबर हो गए, पैसा वसूल हो गया सिर्फ एक चैप्टर से। ऐसे तमाम चैप्टर्स उसमें बताए गए हैं और आने वाले दिनों में भी कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। लगभग 80% का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आप यूपीएसआई, पीईटी, आरओ, टीईटी, लेखपाल या ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है तो आपको ये वीडियो कोर्स लेना चाहिए। देखिए वैसे तो मैंने कई कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन उसमें जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है हिंदी का वीडियो कोर्स। आप इसे जा करके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है, आप भी ले सकते हैं। भविष्य में हो सकता है इसका दाम और ज़्यादा बढ़ जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने 1958 में हुए कहाँ के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। मिल्खा सिंह जी पर दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है जाकर के देखिए ज़रूर। उनसे रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको मैंने कवर कराया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईईपी की वैश्विक शांति सूचकांक में रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करो। और हाँ, शेयर ज़रूर कर दिया करो। आप लोग के शेयर करने से, लाइक करने से ही तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए इसकी जल्दी से क्विज सॉल्व कर लीजिए एमसीटी ऐप पर। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।